Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. Let's learn chemistry. In this video, we will discuss about spin crossover. लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया था मेटल कार्बोनेट्स का एमो डायग्राम्स. आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा. आप नहीं देखा किसी ने तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हो. ये किसी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि स्पिन क्रॉसओवर और मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग ये 2 टॉपिक्स हैं. उनको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो हम ट्राई करेंगे इसको रिजॉल्व कर पाएँ. ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्रॉसओवर. जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसमें हम हमारा मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग करेंगे. एंड देन कुछ स्टूडेंट्स की स्टैटिस्टिकल्स थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रॉब्लम्स थी तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे. 3 to 4 टॉपिक्स ये है. ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्पिन क्रॉसओवर है क्या. देखो स्पिन क्रॉसओवर का मतलब क्रॉस ओवर, देखो नाम से सजेस्ट हो रहा है यहाँ पे क्रॉस होना है. क्रॉस सिंपल जैसे ऐसे करते होंगे, क्रॉस है जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्रॉस कर दें. तो यहाँ पे भी क्रॉसिंग होती है 2 स्पिन की. मान लो आपका हाई स्पिन है. देखो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल्स ये देखो एक कंडीशंस तो ये है कि जो स्पिन क्रॉसओवर की कंडीशन तभी आ सकती है जब किसी जो भी आपका उसमें हाई स्पिन भी हो और आपका क्या हो सेकंड आपका लो स्पिन भी हो. तो ये पॉइंट आप पहले ही माइंड में नोट कर ले कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कभी भी आपका स्पिन क्रॉसओवर नहीं शो करते. वाई? क्योंकि वी ऑल नो दैट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन. तो मीन्स यहाँ पे लो स्पिन तो होता ही नहीं है टेट्राहेड्रल्स में, तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग पॉसिबल होती नहीं है. ऑक्टाहेड्रल्स में आपका स्पिन क्रॉसओवर होता है, उसी में हम देखते हैं. और जनरली ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मेटल कॉन्फ़िगरेशन होती है D3 से लेकर D7 तक लाई करती है. मीन्स D4 से D7 तक होती है. मेनली हम D6 जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे इसको चेक करते हैं. ठीक है, मीन्स इनके बीच की लाई करती हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे अलग अलग एग्जांपल्स दे देंगे. ये पूछ ले स्पिन क्रॉसिंग कौन सा शो करेगा, तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और स्पिन क्रॉसिंग के लिए कंडीशंस क्या क्रॉसिंग होनी चाहिए. मीन्स हाई स्पिन और लो स्पिन होगी ना. यहाँ पे क्रॉस मतलब क्या होता है कि 2 स्पिन स्टेट है, जैसे एक स्पिन स्टेट दूसरी में चेंज हो रही है या हाई लो में चेंज हो रही है तब आपके पास क्रॉसिंग आती है. तब हम स्पिन चेंज होती है तब उसकी कंडीशंस तभी हमारा स्पिन क्रॉसिंग की फॉर्मेशन हो सकती है. बट इन टेट्राहेड्रल हाई स्पिन होता है तो मीन्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता. ओनली ऑक्टाहेड्रल में हम स्पिन क्रॉसओवर पढ़ते हैं. ठीक है, और ये 2 टर्म्स तो आपको पता है क्या होती हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन. इनका नहीं पता तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियोज़ है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो. अब तक हमारे टोटल प्लेलिस्ट में 391 वीडियोज़ हो चुकी हैं जो हमने बीएससी के सिलेबस के किए, कुछ एमएससी, कुछ एंट्रेंस के लिए के कुछ वीडियोस बनाई है. इतनी वीडियोस हैं, काफ़ी सारा कंटेंट हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं चैनल्स के ऊपर, तो आप वीडियोस देख सकते हो. अब देखो एक आपसे पूछ ले कि लो स्पिन और हाई स्पिन 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स आपने देखे होते हैं. तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनाते हैं ये आपको पता है कि जब आपका क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब आपका लो स्पिन बनाता है. और हाई स्पिन का क्या बनाता है, जब आपका वीक फील्ड लिगेंड हो. ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड हो कब, क्योंकि ये कंडीशन आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है. तो वो कौन सा फॉर्मेशन कर लेता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. बट आपका जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवा पाता तो उसमें क्या हो जाता है, हाई स्पिन. तो जो वीक फील्ड लिगेंड वाले में क्या होता है कि डेल्ट नोट की वैल्यू लेस देन होती है पी से, क्योंकि हमें पेयरिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे आपके CFSE की वैल्यू ज़्यादा होती है पेयरिंग से. ये 2 टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए. यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के. ठीक है, लो स्पिन, हाई स्पिन, CFSE वैल्यू कैलकुलेट करना, अरेंजिंग पूछ लेते हैं कई बार, हाई मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको. तो ये टर्म आपको पता चल गई, लो स्पिन, हाई कॉम्प्लेक्स स्पिन. इसको हम जैसे वैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ना उसकी मेजरमेंट से भी. तो जैसे जो लिगेंड फील्ड थ्योरी आई थी उसने क्या बताया था कि जो 2 स्पिन है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखने एक लो स्पिन एक हाई स्पिन है. ठीक है, उसका हम एक्सप्लेन कर देंगे. जैसे मैग्नीट्यूड ये आपको पता है कि जो डेल नोट है लेस देन किस में हो गया आपका और ग्रेटर देन किस में, ये हमने बता दिया. अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स मान लिया आपने, लेट अस अज्यूम एक कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए जो डेल नोट और पी की वैल्यू है ना उसका जो डिफरेंस है CFSE और जो आपका पेयरिंग एनर्जी है वो वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. उस टर्म में उसको इंटरमीडिएट फील्ड सिचुएशन भी बोल देते हैं. तो इंटरमीडिएट फील्ड सिचुएशन वो होती है जहाँ पे डेल नोट और पी का जो डिफरेंस होता है वो इज़ वेरी वेरी स्मॉल होता है, तब वो इंटरमीडिएट फील्ड कंडीशन होते हैं. इसमें क्या होता है कि 2 स्पिन सेट आपकी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी. आप इस कंडीशन के ऊपर, इंटरमीडिएट फील्ड सिचुएशंस के ऊपर.
मेनली हम इसको जो स्पिन क्रॉसिंग की कंडीशन होती है वो D6 जो कॉन्फ़िगरेशंस वाले में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है FeCN6 4 नेगेटिव होगा, या आप Fe6 2 पॉजिटिव मान सकते हो, या आप दूसरा मॉलिक्यूल ले लो FeH2O6 2 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशंस तो आपको चार्ज निकालना x - 6 = 4, या निकालो तो x की वैल्यू +2। अब आपको बताए कि आयरन कितना होता है 26 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन ये फॉरस 2, यहाँ होता है D6 2, यहाँ स्लोस कर दो कितना आ गया D6, यहाँ पे भी D, तो मीन्स ये T6 कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। अब आपका जो ग्राउंड स्टेट ट्रम देखोगे, ट्रम सिंबल्स पे भी हमने वीडियोस बना चुकी हैं, वो आप देख सकते हो। तो जो जो H2O6 है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये आपको देखो डायरेक्ट आपको निकालना कैसे, क्योंकि हमें पता है कि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा हाई स्पिन, तो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और जो साइनाइड वाला है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, दैट मीन्स ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पेयरिंग करवा देगा। तो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे तो स्पिन की वैल्यू 0 आएगी आपकी, D6 में सारा आप भर दोगे, यहाँ पे करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है, और यहाँ आप करोगे तो स्पिन की वैल्यू 2 आती है। और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल्स होता है आपका हाई स्पिन वाले के लिए तो होता है आपका T2Z, और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 5 आती है। और जो ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल आपका लो स्पिन वाले के लिए होता है आपका A1G, और ये मैंने सिंबल्स आपके लिए वीडियोस बनाई है ट्रम सिंबल्स की, वो देख सकते हो आप, ठीक है। लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होती हैं इसके लिए, जैसे हम A यूज़ करते हैं, D के लिए ये आप देख सकते हो। अब बाद में क्या होता है कि जब हम डायग्राम करते हैं इसका एनर्जी जो E का और जो CFSE का डेल नोट का, एक आपका कॉम्प्लेक्स है, सेम कॉम्प्लेक्स था आपका लो स्पिन वाला था, और एक आपका हाई स्पिन, ये तो है आपका हाई स्पिन वाला, इसके लिए टर्म सिंबल है आपका 5T2Z। और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है ना ये, तो यहाँ पे क्या होती है क्रॉसिंग होती है, इसको बोलते हैं आपका क्रॉस ओवर रीजन। यहाँ पे दोनों क्रॉस हुई है ना, जैसे क्रॉस वाला साइन, ये हाई स्पिन था लो स्पिन था दोनों क्रॉस, तो इसमें स्पिन स्टेट आपकी चेंज होती है, इसको हम स्पिन क्रॉस ओवर बोलते हैं। स्पिन का क्रॉस ओवर मतलब चेंज होना, जैसे लो स्पिन से हाई स्पिन की कंडीशन हो या हाई से लो की हो, और ये आपका लो स्पिन था, इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या था आपका A1G होता है, ठीक है, ये A1G हो गया, पर इसका 5T2Z हो गया, ये आपका क्रॉस ओवर रीजन होता है। ये ग्राउंड स्टेट किसके लिए था लो स्पिन वाले के लिए, ये आपका था हाई स्पिन वाले के लिए। ये वेरिएशंस देखते हैं एनर्जी का कितना चेंज 5T2Z से अब आपका A1G में जाता है, ठीक है। और इसमें जो वेरिएशन होता है ना एनर्जी के अंदर, जो 5T2Z और A1G ये ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल्स थे, अगर आप CFSE की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तब हम कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे ये फैक्टर अफेक्ट होते हैं, मान लो आप कोई आपका टेम्परेचर है, लाइक प्रेशर, इनसे इफ़ इसमें जो ये डिटेक्ट किया गया तो इसमें क्या इसमें रिजल्ट मिला आपको कि जब हम टेम्परेचर की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते हो तो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होती हैं, हाई स्पिन पॉपुलेशन स्टेट वाली, उसके लिए तो आपकी जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वो कौन सी फॉर्म में इंक्रीज मिलता है आपको हाई स्पिन में। कॉम्प्लेक्स दोनों थे, दोनों ही आयरन के थे, और आपका आयरन हाई स्पिन भी है लो स्पिन भी है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज़ कर दिया तो वो एग्जिस्ट करेगा आपका हाई स्पिन स्टेट में, ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हो तब क्या उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये कॉम्प्लेक्स आपका एग्जिस्ट मिलता है आपका लो स्पिन में, ठीक है, लो स्पिन में, और ससेप्टिबिलिटी यहाँ डिक्रीज़ हो जाती है। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली है, इंक्रीज़ कर रहे हो तो बढ़ रही है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और जो उनका डिफरेंस होता है डेल नोट का पेयरिंग एनर्जी का, वो इक्वल टू आता है आपका KT के। वैसे ये एक्चुअल में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर एक मतलब कॉम्प्लेक्स और जो जर्नल हम स्टैंडर्ड के ऊपर भी लेके देखा था, जैसे आयरन फिनोल्थ्रीन NCS ट्वाइस, इस मॉलिक्यूल्स के लिए भी देखा था कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कर रहा है, जहाँ पे इसकी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिले थे। ये आप बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं मेनली आप कोई भी एग्जांपल्स लोगे, D6 ले लो या कोई भी, मतलब D3 से D7 के बीच का ही होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों सेम एक ही कॉम्प्लेक्स की अपने ऐसे लेने हैं कि लिगेंड्स को चेंज करके हाई स्पिन और लो स्पिन हो, तब उनकी क्रॉसिंग होती है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर रीजन बनता है। स्पिन स्टेट जब चेंज हो रही हो हाई से लो या लो से हाई, तभी आपके पास स्पिन क्रॉस ओवर की कंडीशन आती है, ठीक है।
तो ये आपका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये फैक्टर भी आप बता सकते हो कि लो टेम्परेचर के ऊपर लो स्पिन में जा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, हाई टेम्परेचर के ऊपर हाई में कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस किसकी आती है आपके स्पिन क्रॉसओवर पॉइंट की, और टेट्राहेड्रल वाले कभी भी स्पिन क्रॉसओवर नहीं शो करते। तो ये सिंपल सा था, मतलब 3 to 4 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं आपसे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।